नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। सामने ये तस्वीर है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस तस्वीर में 3 लोग हैं। चेयर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार, सामने चित्रकूट के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, बगल में शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र दुबे। आज ये दोपहर की मुलाकात है। आनंद शुक्ला से जो बातचीत हुई वो आपको बताई। अमरेंद्र दुबे अभी आएंगे तो बताएंगे इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या प्रक्रिया है और अब तक बात कितने आगे बढ़ चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा क्या है। ये सारी बातें साफ होंगी। ये बातें जब तक चल रही थी तब तक मेरे पास समाचार आया है। प्राथमिक विद्यालय चुड़िया विकास क्षेत्र कादर चौक जनपद बदायूं गांव 12 चिर्रा, जिसमें तैनात शिक्षा मित्र इंद्रपाल सिंह, जिनका ब्रेन हेमरेज के चलते निधन हो गया है। इनका निधन अभी अभी शाम 5:45 पर हुआ है। इस अपार कष्ट को सहने का परिवार को भगवान हौसला दे और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैंने मौतों का आंकड़ा विधायक जी के समक्ष भी उठाया। मैंने विधायक जी से भी यही पूछा कि क्या कहा। अब किसी से हम सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उससे अपनी बात कहलवा नहीं सकते। अब ये शिक्षा मित्र हैं, इन्हें टाइम पास महसूस होता है। लोगों की मौत हो रही है और इन्हें लग रहा है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं है, दिन भर हर वक्त हर बात पे इनका काम है कि नेगेटिविटी फैलाना। खुद भी कुछ पता नहीं है। मैं तो बार बार इनसे कह रहा हूं, कई बार इनका नाम लेके भी कहा कि आपके पास कोई विकल्प है। जो ये टाइम पास हो रहा है, इस टाइम पास को कैसे रोका जाए, तो इनके पास विकल्प भी नहीं है। लेकिन ज्ञान का भंडार इनके पास है। ज्ञान इन्हें इतना है कि शायद किसी को उत्तर प्रदेश में होगा। पूरे देश में भी अगर ज्ञानी लोगों की एक बैठक कराई जाए तो उसमें ये अव्वल नजर आएंगे। लेकिन अगर इनसे कहो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसका किधर से निकले, ये जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां फंस गई हैं इन गलियों में, तो वहां से निकलने का रास्ता क्या है। जो हर बात पे कहते हैं कि सकारात्मक गलत है, हर बात पे कहते हैं फला बात गलत है, क्या उनके पास कोई सॉल्यूशन है। मेरी निगाह तब तक नहीं पहुंचती है जब तक कम से कम 20 बार आदमी ने लिख दे। मैं सोचता हूं चलो एक आध बार गुस्सा में लिखता है।
मुलाकात नहीं हुई तो मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? कोई मिल लिया तो उसकी बात सुनोगे नहीं। फिर आखिर क्या किया जाए? निदेशक कभी मानदेय बढ़ाने में सक्षम नहीं होता, ये आज कोई नई बात नहीं है। निदेशक का इतना औहदा नहीं होता है कि वो वेतन बढ़ा सके। निदेशक और इनका एक दायरा होता है। प्रमुख सचिव एसीएस ये मुख्यमंत्री को अपना एक सुझाव दे सकते हैं, बाकी वेतन बढ़ाने का काम सिर्फ कैबिनेट और मुख्यमंत्री को होता है। आज से पूरा दिन हो गया, 2 लेटर वायरल कर दिए हैं। उन लेटरों पर ही फोन आए जा रहे हैं कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, इस पर बताओ अब क्या होगा। अब तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं 100 बार कह चुका हूं कि जितनी बातें नकारात्मक आप प्रस्तुत कर रहे हो, उतनी सकारात्मक नहीं। मैं बोलने के लिए ही, आपकी पीड़ा उठाने के लिए ही तो हूं, लेकिन मैं भी तो मानव हूं, मुझे तो बख्शे रहिए। उन्होंने पहला सवाल किया कि आपने विधायक जी से कोई सवाल नहीं किया। अगर सबने प्रोग्राम देखा होगा तो मैंने उनसे हर बात पर सवाल किया, हर बात पर पूछा है। कब तक होगा, कैसे होगा? मैं भी तो एक इंसान हूं यार। एक बात है कि नहीं, वो है शिक्षा मित्र हैं, वो क्या करें, वो परेशान हो गए रोज सुन सुनकर काम होने वाला है कि थोड़ी देर में होने वाला है। वो भी उनकी गलती नहीं है, लेकिन गलती के साथ उस व्यक्ति पर तो सवाल मत करो जो तुम्हारे लिए सवाल करता है। जो नहीं कर रहा है उसके लिए कुछ भी करो। नकारात्मक पत्र आ जाए तो उन्हें इतनी जल्दी से वायरल करते हो। अरे आप ही ने तो वायरल किया 2022 का वो लेटर जो इंश्योरेंस का था, और फिर कहा कि कैशलेस लागू नहीं होगा। कौन कौन छोड़ेगा उस लेटर को वायरल करने वाला? खुद मजाक का पात्र बनते हो, औरों को भी मजाक बनवाते हो, औरों को भी फंसाते हो। अच्छा करो, बेहतर हो। आज अमरेंदु में मिलके आए तो उनकी बात सुनो, समझो क्या कहा उन्होंने। सब आप ही के लिए तो लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं लड़ रहा है। अगर ये दोनों व्यक्ति बैठे हैं मुख्यमंत्री के सामने तो कुछ तो कहा होगा, कुछ तो सुना होगा। दुबे जी हमारे साथ आ चुके हैं। दुबे जी आपका स्वागत, और धन्यवाद इस बात का कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। लंबे अरसे से शिक्षा मित्र सोच रहे हैं कोई जाए, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से बात करे, एक अंदाज लगे। पहले मैं वो सारी बातें सुनना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई तो क्या प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले तो मिश्रा जी आपको धन्यवाद, जो है आपके चैनल पर एक बार पुनः जुड़ने का अवसर मिल रहा है और अपनी बात करने का अवसर मिल रहा है। कार्यक्रम कल शाम को एकाएक फाइनल हुआ, विधायक जी के द्वारा जो है समय लिया गया, और आज 11:45 पर मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था मिलने का, और हम और चित्रकूट जनपद के मऊ मानिकपुर के निवर्तमान विधायक श्रद्धेय आनंद शुक्ला जी के साथ हम और वो दोनों लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। मिश्रा जी, हालांकि यह बात मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है, यह शिक्षा मित्र प्रकरण से तो वो पूरी तरीके से अवगत हैं,
कोई विषय ऐसा नहीं है जो कि मुख्यमंत्री जी जानते न हों, लेकिन हमने उनको पूरी बात जितने मेरे मन में थी, मेरे दिमाग में थी शिक्षा मित्रों के प्रकरण को लेकर के, वह पूरी बात हम निर्बाध गति से उनके सामने रखने का प्रयास किए और उसको रख पाए। और मुख्यमंत्री जी का भी अगर हम ये कहें कि चीज़ों को लेकर के जैसा कि वो कहते हैं और कि विषय हमारे संज्ञान में है। जी। मुख्यमंत्री जी जैसा कहते हैं और फिर उन्होंने उस बात को दोहराया कि विषय हमारे संज्ञान में है और मैं चीज़ों को जानता हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। लेकिन मिश्रा जी अभी इस पर और काम करने की आवश्यकता है। मैं जो महसूस कर पाया कि मुख्यमंत्री जी के साथ जो है अभी और कम्फर्ट हो करके काम करने की आवश्यकता है और उस दिशा में यह विषय अब ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन का यह काम है, कोई आए और केवल इस उद्देश्य के साथ आए कि मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी एक फ़ोटो हो जाए और फिर 6 महीना उसका अता-पता न चले और इस बिना पर गायब रहे कि मुख्यमंत्री जब भी घोषणा करेंगे, तो वह श्रेय कुछ न कुछ मेरे भी खाते में आएगा क्योंकि मैं यह फ़ोटो दिखा सकूँगा कि मैं भी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ। मैं बात मिश्रा जी बहुत व्यावहारिक करना चाहता हूँ आपसे और आप आज अगर आप आज मुझे आज समझ पा रहे आपकी हो तो। आज आपकी बात में दम है, आज आपकी बात में वो सच्चाई झलक रही है, और जो मैं मिश्रा सच्चाई जी सुनना जैसा कि चाहते हैं। 14 अक्टूबर को भी आपके चैनल से जुड़ा था। बहुत नीचे से ग्राउंड लेवल से मैं उठ करके वहाँ तक गया हूँ। मिश्रा जी पिछली बार भी इस बात का मैं ज़िक्र किया था और इस बार भी इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं, बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों को और शिक्षा मित्रों का नेतृत्व कर रहे अगुवाकारों को ये 2 चीज़ें बहुत स्पष्टता के साथ समझनी होगी। पहले तो आम शिक्षा मित्रों को यह बात समझनी होगी, बहुत कायदे से, कि उनके लिए वास्तव में सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ काम कौन कर रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उन अगुवाकारों को यह बात समझनी होगी कि जब वो अपने प्राथमिक विद्यालयों में जाते होंगे, तो उनके नाम के आगे शिक्षा मित्र ही लिखा होता है, जहाँ वो जिस कॉलम में वो हस्ताक्षर करते हैं। और वह भी 10,000 पाते हैं और जिस दिन अनुपस्थित रहते होंगे, तो उनका भी 333 रुपया काट करके मिलता होगा। तो जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता हैं, बड़े-बड़े नेता अपने को कहते हैं या हैं, उनको यह बात समझनी होगी कि पहले वो शिक्षा मित्र हैं और उनको आम शिक्षा मित्र की तरह चीज़ों को सोचना होगा और समझना होगा। और आम शिक्षा मित्रों को यह सोचना होगा कि उनके लिए सही दिशा में कौन काम कर रहा है। यहाँ विषय मैं इस शिक्षा मित्र के विषय को पूरी तरीके से राजनीतिक विषय मानता हूँ और इसका हल भी राजनीति से निकलेगा, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। यह शिक्षा मित्र का मुद्दा कोई अब सामान्य मुद्दा नहीं रह गया है। मैं इस मुद्दे को राम मंदिर मुद्दे की तरह समझ रहा हूँ, जिसका हल राजनीतिक रूप से ही निकलेगा। यह मामला पूरी तरीके से राजनैतिक है और हल भी इसका राजनैतिक निकलेगा। अब आप कितना उस स्थिति पर जाकर के इसका हल निकाल पाते हैं, यह विषय महत्वपूर्ण है। काम किसी के साथ कोई गाड़ी में बैठ रहा है, हम फोटो खिंचा लें, सेल्फी ले लें, माला पहना दें, विषय इतना हल्का नहीं है। यह विषय इतना गंभीर है कि इस पर बैठ करके तर्क संगत सारे विषयों पर बात वो होनी आवश्यक है और वह बात तब होगी जब सामने वाला मानसिक रूप से इस बात के लिए प्रिपेयर होगा कि वह आपसे बात करे। अभी आज की तिथि में मैं जो आज अनुभव किया हूं कि अभी मुख्यमंत्री के साथ और काम करने की आवश्यकता है। हालांकि इस बात का हमने माननीय मुख्यमंत्री से जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मंशा के अनुरूप शिक्षा मित्रों में नेतागिरी खत्म हो चुकी है, जो आप चाह रहे थे। अब आम शिक्षा मित्र सीधे आपसे आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता है इस विषय पर। अब इसमें नेतागिरी का काम खत्म हो चुका है।
अब इसमें जबरदस्ती कोई नेतागिरी करे तो वो अलग विषय है, लेकिन आम शिक्षा मित्र वह चीजें नहीं चाहता है। तो पहली चीज तो एक संगठन के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरी ये है कि आम शिक्षा मित्र पहले विश्वास करे संगठन पर, लोगों पर विश्वास करे, अपने काम करने वाले लोगों पर विश्वास करे। शिक्षा मित्रों की विश्वास बहाली पहली प्राथमिकता है आज की तिथि में। वह यह विश्वास करे कि जे अमरिंदर दुबे अच्छा काम कर रहे हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, उसके लिए अमरिंदर दुबे जिम्मेदार नहीं है। पहले इस बात को शिक्षा मित्रों को समझना होगा, या वो इतना विश्वास उनको हमको देना होगा कि वह इस बात को समझ पाए। और इसका अभाव जबरदस्त है आज की तिथि में प्रदेश में मिश्रा जी। बिल्कुल शिक्षा मित्र यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल और सही इस बात। बात की चर्चा मैं पिछली बार भी आपसे किया था कि यदि शिक्षा मित्र मानने को तैयार नहीं है कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों काम कर रहे हैं, यह आपको सोचना होगा। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, यदि वो यह कह रहा है कि आप बंद कर दीजिए काम करना, आप घर बैठ जाइए, जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे, तो फिर जबरदस्ती हम क्यों उस काम को कर रहे हैं भाई। यह जबरदस्त अभाव है, यह एक कम्युनिकेशन गैप जबरदस्त है संगठन में और आम शिक्षा मित्रों में। तो हमको तो जो शासन और सरकार के साथ काम कराना है वह विषय तो है ही है, उसके साथ यह विषय भी बहुत प्राथमिकता के साथ है कि आम शिक्षा मित्रों की के विश्वास की बहाली हो। यह मेरी प्राथमिकता में है। आम शिक्षा मित्र इस बात को समझे कि यदि अमरिंदर दुबे अपना समय, अपना श्रम, अपनी जेब का पैसा लगा करके मेहनत कर रहे हैं, तो वह ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। यही तो मेरा पारितोषिक है, जिस पर पिछली बार लंबी लंबी बात हमारी आपकी हुई थी। और यह विषय आज के तिथि में लोगों को रोकने के लिए, लोगों को मानसिक संबल देने के लिए यह बहुत बड़ा विषय है आज की तिथि में। काम हो, आगे हो, पीछे हो, उससे बड़ा विषय यह है कि आम शिक्षा मित्र हमारे ऊपर विश्वास करे कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वह सही दिशा में काम कर रहा है और हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, हमारे लिए समय दे रहा है, हमारे लिए पैसा लगा रहा है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है। अमरेंद्र जी, आपने कहा कि अभी मुख्यमंत्री को विश्वास में देना पड़ेगा, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने ऐलान काहे कर दिया, फिर क्या ये ऐलान गलत माना जाएगा? बहुत सारी तो चीजें हैं मिश्रा जी। नहीं, आप हम ही की बात पर बात कर रहा हूं। अब तक किसी ने तो मैं नहीं, एक मिनट मेरी भी सुन लो, मैंने आपको सुना बिल्कुल। अब तक जिन लोगों ने प्रयास किया उनकी देन रही कि मुख्यमंत्री जी यहां तक आए, तो इसका मतलब उन लोगों का भरोसा बढ़ा, उन लोगों का विश्वास बढ़ा, और विश्वास बढ़ा तभी यहां तक बात बनी। विश्वास नहीं बनता तो मुख्यमंत्री जी ऐलान नहीं करते 5 सितंबर को। मैं जानता हूं, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के बातचीत की है, कई मुख्यमंत्रियों से सीधा रूबरू हुआ हूं। यह पॉलिटिकल माइलेज का अपना अपना फायदा होता है। जब तक किसी राजनीतिक दल को किसी संगठन से बड़े लाभ नहीं मिलते हैं, नहीं दिखते हैं, तब तक कोई संगठन को, किसी कर्मचारी को, किसी यूनियन को, खास करके अभी आप सरकारी कर्मचारी के दायरे में भी नहीं हो जो सरकार का नुकसान कर लो। सरकार की इच्छा होगा तो आपको सरकारी प्रपत्र का हिस्सा बनाया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनाए जाओगे। उनका तो एक आदेश जारी करना होता है कि इस योजना की देखरेख के लिए शिक्षा मित्र सम्मिलित नहीं होगा, इस योजना में अनुदेशक सम्मिलित नहीं होगा, काम खत्म हो गया। विश्वास बनने के बाद यहां तक बात पहुंची कि मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को ऐलान किया। मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को बड़ी गंभीरता से प्रदेश के उच्चाधिकारी बात करते हैं। कोई बात ऐसी ना हो कि जो किसी सबके लिए नुकसानदायक हो जाए। जो एक पुल बना, पुल आया, पुल बन के तैयार हो गया, पुल पर आज आप चढ़े और आप कह दो कि पुल तो अभी तैयार नहीं है, तो दोनों बातों में अंतर आ जाता है। पुल जितना बन चुका है उससे और आगे पुल को कैसे तैयारी की जाए, जो गाड़ी बार बार ढलान पर लुढ़क आती है उसे पुल पर चढ़ाया कैसे जाए। ये बात मैं सहमत हूं कि जब तक हाँ जिस पुल पर गाड़ी चल रही है हाँ उस मैं पुल वही बात कर रहा हूँ। उस माननीय गाड़ी में मुख्यमंत्री जी ने अपनी एनर्जी, सुन तो लीजिए, उस गाड़ी में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो गाड़ी पुल पर चढ़ जाए। बार बार किसी कारण से गाड़ी बैक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन उन्होंने शिक्षा मित्रों का नाम लिया।
अब यह विषय मुख्यमंत्री के स्तर पर है। यह विषय आज की तिथि में कोई यह नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री जी फला तिथि को या फला समय में यह चीजें कर देंगे। इसके लिए हमको और अधिक अभी काम करने की आवश्यकता है। मैं वही चीजें कर रहा हूँ, आपकी बात को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम आज की तिथि में यह बताने की स्थिति में नहीं है, और ना ही मुख्यमंत्री जी से इतना साहस है कि यह पूछ लेने की स्थिति में है कि आप इसको कब कर देंगे। यही नहीं, यहाँ यही पे दो यही शब्द, यही दो चीज तीन चीजें आपकी भी, दो तीन चीजें आपकी भी बड़ी, आप मिलने गए, चूंकि आपने मुलाकात तय की, आप गए, बहुत अच्छी बात रही। दो तीन चीजें तो आपको भी ये पूछनी थी कि साहब मान लीजिए, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, अभी प्रपत्र बनेगा, वित्त की बात होगी, फिर विभागीय बात होगी, तब आप तय करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साहब एक आपने आदेश जनवरी में जारी कर दिया कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर, शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय वापसी, साहब उस पर भी आज तक काम नहीं हुआ। कैशलेस के लिए मुझे पता है कि जल्द ऐलान हो जाएगा, कैशलेस का जियो जारी होना है, पूरी प्रक्रिया विभागीय तय हो चुकी है, कर्मचारियों का मैप हो चुका है, वो मुझे पता है, और उस पर अधिकारी फोकस किए हुए हैं। इसीलिए अधिकारी ने वो पूरा प्रपत्र, कोर्ट की जो भी पैरवी थी, जहां भी मैं कोई उसका जिक्र नहीं करना चाहता, वो अदालत में उन्होंने दिखा दी। अब वेतन का अगर प्रपत्र बहुत स्पीड में होता तो वो भी जमा होता है, मैं कह रहा हूं। लेकिन जो कमेटी वेतन की तैयारी कर रही है, उस कमेटी की बात उधर ना जाए। हर सरकार चाहती है अगर कोई चीज हम दे रहे हैं अपने कर्मचारी को तो उसका श्रेय मुझे मिले। मैं बिल्कुल इस बात का सहमत हूं, जो सरकार देती है वो किसी और को श्रेय नहीं देगी, मुख्यमंत्री को श्रेय होगा, सरकार को श्रेय होगा। तो कोई खास बात नहीं है उन्होंने क्या प्रपत्र जमा करा, ये सरकार की अपनी अपनी मोनोपोली होती है। सरकार ने कल टेट का मामला आया, रिव्यू डाल दिया, शिक्षा मित्रों का आया, नहीं डाला रिव्यू, है सरकार की अपनी सोच है, इसमें कोई इफवट की आवश्यकता नहीं है, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है। आज आप मिले तो ये दो चीजें तो आपको जरूर करनी थी, एक तो मूल विद्यालय, एक अंतर जनपदीय। लगभग 10,000 महिला शिक्षा मित्र हैं जो जिंदगी अंधकार में जी रही हैं। आपको भी पता है, आप काफी समय से शिक्षा मित्रों के टच में हो, भली भांति समझते हो, आपसे भी बहुत लोग शिकायत करते। थोड़े थोड़े काम निपटते चलें तो लोगों का विश्वास बन जाए। वजह क्या है कि दरवाजे से आवाज तो आती है, आ रहा हूं अभी आपके पास, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं, आता नहीं कोई। एक दो आर्डर विधिवत लागू हो जाए तो यही शिक्षा मित्र जो नकारात्मकता दिमाग में पाले है, कल से अब तक 3 दिन में 7 शिक्षा मित्रों की जान चली गई। ये अनायास नहीं होता है, और जान जाना मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं रुकेगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फल प्रतिफल होता है कि कोर्ट से आदेश आया और एक नकारात्मक लेटर पकड़ता है शिक्षा में तो वायरल करना शुरू कर देता है। ये भी नहीं सोचता कि इस लेटर का सामाजिक असर क्या होगा। कोई भला व्यक्ति जो कमजोर दिल वाला होगा वो इस प्रपत्र को देखते ही घबरा जाएगा, अब जिंदगी अंधकारमय होगी, अब कुछ नहीं, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी का हार्ट अटैक हो जाएगा, कोई जबरदस्ती बीमार हो जाएगा, कोई जो बीमार था वो चल बसेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि नकारात्मक खबरों को रोकिए। ये आपके एक साथी लेती हैं, आपके एक वायरल पत्र से, और उसको आप रोकने मिश्रा को जी, तैयार नहीं हो। इसका मिश्रा जी, मतलब मिश्रा आप जी, भी उतना ही जिम्मेदार हो जितना इन मौतों के वो लोग जिम्मेदार हैं जो वेतन मानदेय नहीं बढ़ा पा रहे हैं या इनकी मदद नहीं कर पा रहे। उतने ही वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ये बार बार लेटर वायरल करते हैं नेगेटिव खबरों के, उतने ही जिम्मेदार है। मैं बड़ी बेबाकी मिश्रा, से कह रहा हाँ, हूं, मेरी बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे, हाँ, नहीं कम से ठीक कम है। नकारात्मक खबरें तो रोकिए। अरे मैं उस ये कह रहा लेटर हूँ से मिश्रा आपका जी, हाँ, लेना देना क्या है जी? मैं ये कह रहा हूँ मिश्रा जी कि इस तरह की चीजें करता कौन है। हम अपेक्षा से अधिक, अपनी औकात से अधिक शिक्षा मित्रों को आशा ही क्यों दिला पाते हैं। हम जब नहीं नहीं, पिछले इसमें आप दो हम नहीं, सुन लीजिए, हम बताइए। हम पिछले 2 साल से जब यह कहेंगे कि अब दीपावली पर हो जाएगा, होली पर हो जाएगा, कुंभ मेला के बाद हो जाएगा, और माघ मेला के बाद हो जाएगा, तो हम इस तरह की आशा देते ही क्यों हैं। हम जितना कर पाए या जितना देख पाए, जितना सुन पाए, उतने ही बात शिक्षा मित्रों को बताते क्यों नहीं। हम सही चीज शिक्षा मित्रों के सामने क्यों नहीं परोस पा रहे हैं। हम उनको आशा से बहुत ऊपर उठा करके क्यों आसान्वित ही कर पा रहे हैं। यह एक विषय है। हम उतना ही कर पाएंगे मिश्रा जी, जितना करेंगे उससे एक कदम नीचे ही शिक्षा मित्रों को बताएंगे। हम मुख्यमंत्री नहीं हैं। और जहां तक निदेशालय की बात है, मूल विद्यालय वापसी की बात है, ये सारी चीजें हैं, ये सब अधिकारियों के स्तर का मामला है। अभी तक मेरा उधर इन सारी चीजों को लेकर के उधर हमारा आना जाना नहीं था, लेकिन ये जैसे ही बिहार चुनाव से ये सारे लोग खाली हो जाते हैं, मंत्री और ये सारे लोगों की ड्यूटी वहां खाली हो जाते हैं 9 तारीख के बाद,
मैं इधर अब सीधे अब निदेशालय मूव करूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ ये सारी छोटी छोटी समस्याओं का निस्तारण कराता हूँ मैं। अब ये मेरा काम सीधे अब निदेशालय की तरफ ही रहेगा। इसके बाद अगले हफ्ते से मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा। ये चंदौली का, फर्रुखाबाद का, ये जो छोटा छोटा मानदेय कहीं कहीं का रुका है और ये सारी चीजें जो रुकी है, अरे वो प्रमुख सचिव का ऑर्डर है जनवरी का भाई, वो किसी सामान्य बाबू का ऑर्डर थोड़ो है। प्रमुख सचिव के ऑर्डर को आप लोग रोक करके बैठे हैं, क्यों रोक के बैठे हैं भाई? इसमें तो जवाब देना होगा ना। अब अगले हफ्ते से मैं निदेशालय मूव कर रहा हूँ, अब इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ कैसे नहीं होता है। जो मामला मुख्यमंत्री के स्तर का है उस पर नहीं कह सकता, लेकिन जो मामला डायरेक्टर के स्तर का है, सचिव के स्तर का है, महानिदेशक के स्तर का है, उस पर तो बैठकर बात होगी, कायदे से बात होगी, उसको थोड़ा छोड़ दूंगा मैं। मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है, मुख्यमंत्री जी अभी कुछ और समझना चाहते हो, देखना चाहते हो आज और आज इंतजार करना क्या चाहते हो। बातचीत की? आज क्या कहा? आज अभी तक कोई सकारात्मक हमने जवाब नहीं मिला। आज का सकारात्मक, अब उसको आप सकारात्मक लें चाहे नकारात्मक लें, उन्होंने कहा कि विषय मेरे संज्ञान में है, मैं इसको देख रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं इसको देख रहा हूं और मैं इसमें करता हूं। अब इसको शिक्षा मित्र जिस रूप में ले ले, मैं जो बात है वो बता रहा हूं। अब इसको शिक्षा मित्र ये समझ ले कि नहीं परसों शासनादेश हो जाएगा तो भाई उसके लिए शिक्षा मित्र जिम्मेदार है। मैं साफ साफ इस बात को कह रहा हूं। अब मुख्यमंत्री जी अभी कितना कंफर्ट हो पाए हैं, कितना नहीं हो पाए हैं, अभी इस विषय पर और उनसे ज्यादा रेपो बना करके काम करने की आवश्यकता है, ये जो मैं समझ पा रहा हूं। अभी और उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस दिशा में। अब वो आज की मेरी मुलाकात हो गई, इसका मतलब नहीं कि यह चैप्टर बंद हो गया। मैं प्रयास करके अगले महीने में 15-20 दिन में मैं फिर मिलने का प्रयास करूंगा। इस पर लगातार मिलने की आवश्यकता है, लगातार बात करने की आवश्यकता है और गंभीर बात करने की आवश्यकता है। यह काम एक दिन का नहीं है कि हम एक दिन गए और फोटो खिंचा लिया और वही हमारा 6 महीने तक चल रहा है। यह विषय उतना हल्का नहीं है जितना हल्का लोग समझ रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं। हम एक्चुअल चीज, जो ओरिजिनल चीज है, एक्चुअल चीज है, जो फैक्ट है, उस फैक्ट को आम शिक्षा मित्रों को बड़ी बेबाकी के साथ बताना होगा। तब वो मानसिक रूप से इस बात के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे कि फैक्ट ये है और जिसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अब वो प्रयास कितना फलीभूत होता है, जैसे वो है वैसे मैं हूं। मैं भी शिक्षा मित्र ही तो हूं, और क्या हूं मैं एक्स्ट्रा इतना हूं कि मैं उनके लिए अलग से मेहनत कर पा रहा हूं, भागदौड़ कर पा रहा हूं। इतनी इतनी अलग से हमारे पास जो है एलिजिबिलिटी है। तो हम शिक्षा मित्र का नेता माने हम शिक्षा मित्रों का भगवान अपने को समझ लें तो वही समस्या हो जाएगी। अभी हमको वहां से हटा दिया जाए या हम अपने जनपद में कल हम जाएंगे तो अपने कॉलम में शिक्षा मित्र के सामने ही तो सिग्नेचर करेंगे, वही काम करेंगे जो आम शिक्षा मित्र करता है रोज। इस बात को समझना होगा और उसको उसी दिशा में लेकर के चीजों को धीरे धीरे चलना होगा। मुख्यमंत्री जी का मामला है, किसी डायरेक्टर सचिव का मामला नहीं है। अब उनको देखना होगा, एक बार मुलाकात हुई, 10-15 दिन में खाली होते हैं फिर मैं मिलूंगा। अब ये चीजें कैसे धीरे धीरे डिजॉल्व होती हैं, हो पाती है, इसको देख करके काम किया जाएगा इस पर। अब हम ये कह दें कि आज हमारी मुलाकात हो गई और बड़ी सी पोस्ट बनाएं और खूब लिख दें अंधाधुंध जो है, और उसमें पता लगा कि हम तो उठ गए एक दिन के लिए ऊपर और 5 दिन बाद मेरी क्या स्थिति होगी, इसको तो भी सोचना होगा ना। हम तो आज एक दिन का मामला हमारा नहीं ना है, एक दिन पोस्ट बना करके हम उठ गए, आज खूब बढ़िया बढ़िया सराहनीय कार्य, बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी आप ये कर दिए, आपसे ही पूरी उम्मीद है, आपसे ही आशा है। ये चीजें आज अच्छी लगेंगी, कल हो सकता है फिर अच्छी लगे, 2-3 दिन ये मामला चलेगा, 4 दिन के बाद फिर हम नहीं, उतना ही बताएं। वैसे तो मैं आपको अपनी बात बता दूं कि अभी तक जो मेन लोगों में काम कर रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं जो शिक्षा मित्र संघ के, उनमें शिव कुमार शुक्ला जी हैं, विश्वनाथ कुशवाहा जी थे, अभी भी हैं, गुड्डू सिंह जी हैं, अभय सिंह जी बताते हैं। तो ये लोग कोई ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टें, ये तो टाइम फिक्स की एक बार अभय सिंह ने तो कहा, बाकी तो कोई कुछ कहता भी नहीं। अब पोस्टें कौन सी हैं जो लोगों को नजर आती हैं, या आपको लगता है कि अध्यक्ष हैं वो संगठन के मिलके आते हैं कहते हैं, क्योंकि मुलाकाती तो आखिर अगर ऐसी चीजें नहीं होती है तो शिक्षा मित्र इतनी उम्मीद क्यों पाल लेता है, किस बिना नहीं, पर? वो तो अभी कैबिनेट की बैठक होने दो, उससे पहले हमारे पास वो शिक्षा मित्र बताने लगेंगे, हमें शासन से बाद में पता लगता है कि कैबिनेट की बैठक हो गई। क्या क्या यह चीजें आपके संज्ञान में नहीं है कि पिछले 2 साल से जो है होली, दीपावली, दशहरा
और कुंभ मेला, ये सब टाइम दे करके लोगों को बताया गया था? नहीं, कुंभ मेला और उनकी सबकी कौन बात करता है, यही तो मैं पूछना चाहता हूं। आपको भी तो पता अरे होगा ये कौन सब लोग कर सब रहे हैं। सब अरे सब 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 जानता है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आम शिक्षा मित्र फैक्ट को जाने, जो सही चीज है उसको जाने, जो काम करने वाले हैं उनको सही दिशा में जो है उनका उनका प्रोत्साहन करें, और वो समझे कि वो जो काम करने वाला वो भगवान नहीं है, उसको भगवान न बना दे, उसको शिक्षा मित्र रहने दे, और जो काम कर रहा है वो भी अपने को यह समझे कि वो शिक्षा मित्र है। यह इस दिशा में आखिर 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 मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं बार बार कि नेतागिरी खत्म होनी चाहिए, तो आखिर क्या है? यही तो है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो है नेतागिरी खत्म कैसे, होने का मतलब। ये मुख्यमंत्री को विश्वास कौन दिलाएगा? एक बार गए, हम अभय आप सिंह मिल दिलाएंगे, के आए। हम एक हम सेकंड, हम हम एक हम जो सेकंड, जो उनके यहाँ जा रहे हैं वो दिलवाएंगे। मेरी बात तो सुन लो। आपसे 15-20 दिन पहले अभय सिंह मिल के आए, अपना एक लेटर पैड दे के आए कि हमें हाँ प्रोग्राम दीजिए। उससे हाँ, ठीक तीन है। चार 10 दिन पहले विश्वनाथ कुशवाहा जी मिल के आए, वो बोले हमें प्रोग्राम दीजिए। उसके बाद अभी कल परसों श्रीचंद शर्मा विधायक जी हैं, वो मिल के आए हैं, वो उनका लेटर पैड दे के आए हैं कि हमें प्रोग्राम दीजिए, शिव कुमार शुक्ला के संगठन का। आज आप मिलके आए, तो नेतागिरी खत्म कहां हुई? अब तो बढ़ और गई। सब अध्यक्ष मिल रहे हैं, सब लेटर पैड भेज रहे हैं, तो कम हुई कि बढ़ गई? आपका विश्वास कैसे कर लेंगे? जो व्यक्ति पूरे प्रदेश का मुखिया, पूरे प्रदेश को चला रहा है, तो वो आपके कहने से मान जाएगा? नहीं तो प्रोग्राम किसको दे दिया? मुख्यमंत्री जी ने किसी को दे दिया? अरे, अभी मिल किसको गया और कौन प्रोग्राम वही अभी दे वही तो मैं देगा? वही आप वही तो मैं किसी कह भी, रहा हूँ, आप वही अन्य तो मैं कह विभाग रहा के हूँ। किसी, अन्य किसी विभाग के मंत्री को लाकर आप उसका स्वागत समारोह कर दो, उससे आपका क्या हम्म बेनिफिट हो जाएगा? हम आप हम्म पर नहीं कमेंट कर रहे हैं, हम सब पर कर रहे हैं। आप किसी भी सांसद विधायकों का स्वागत कर दो, उससे क्या असर पड़ जाएगा? जब हम आपको हम आगे हम बेसिक हम शिक्षा, हम एक हम हम सेकंड, सुन तो हम लीजिए, वह हम मान्यवर वह सुन लीजिए। हम वह सारा रास्ता अपनाएंगे जिस रास्ते से मैं मुख्यमंत्री की यहाँ कंफर्ट होकर के बैठ सकूं और वो मुझे सुनने के लिए तैयार रहें और मैं हमारा आपकी काम बन बात से सके। सहमत हूं, जब आपको तक माध्यम तो मुख्यमंत्री, बनाना होगा ना, आपको जब माध्यम तक आप, बनाना होगा ना। आप जनप्रतिनिधि नहीं तब ना है, तक हम विधायक नहीं, नहीं है ना, एमएलसी नहीं है ना, हमको तो अरे माध्यम बनाना होगा ना। हमारी बात नहीं आप सुनते पूरी। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक मुख्यमंत्री जी सहमत नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं, तो मुख्यमंत्री तक तो बात पहुंचाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वही जो उसी आप कर वही रहे हो वही वही तो सब कर रहे हैं। अब वही उनसे तो किसी वही ने कह दिया, वही सब कर रहे हैं। कोई अभी ऐसा नहीं ऐलान करा लाया है कि जिससे सबको राहत मिल गई हो। हाँ, जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसी से मुख्यमंत्री जी ओतप्रोत हुए। लोगों के दबाव थे, लोगों ने कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं, लोगों ने कहा कि अब फला चीज आ रही है, उन्होंने कहा रुक जाओ, तो किसी ने आके कह दिया, बातों से लगा कि अब होने वाला है। अरे 8 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा मंत्री की जो बैठक हुई, वो मुख्यमंत्री के निर्देशन पर हुई। आपके भी संगठन के लोग गए होंगे उस समय, आपका और कुशवाहा जी का एक ही संगठन था, हम्म, तो उसमें बातचीत हुई कि नहीं हुई? अब हम्म। उसमें आके कई लोगों ने तो वेतन बता दिया कि 34,851 37 पैसे आएगा। किस मैं किस का वही मुंह बात कर रहा खोलो? हूँ मिश्रा जी, मैं किसी के प्रयास को नकार नहीं रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीजें ओरिजिनल हो वही आप शिक्षा मित्रों को बताएं। मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूँ। आप जबरदस्ती अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट न करें। जो फैक्ट हो वो आम शिक्षा मित्रों के पास एज इट इज जानी चाहिए, जो अंदर हो, और वही चीजें बाहर जानी चाहिए। आप आप बेवजह की चीजों को बढ़ा चढ़ा करके न बताएं। लोगों को इस तरह की उम्मीदें न दिमाग में पलने दें जिससे कि उनको बाद में दिक्कत हो। मैं वही चीज कर रहा हूं। मैं जो भी जिसके माध्यम से जा रहा हूं तरीका वही है। मैं तो पहले ही कहा कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है और इसका हल भी राजनीतिक रूप से ही निकलेगा। तो कोई शिक्षा मित्रों का नेतृत्व करने वाला कोई विधायक, एमएलसी, जनप्रतिनिधि नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के बैठ के जब चाहेगा बात कर लेगा। उसको किसी न किसी को माध्यम बनाना ही पड़ेगा। अब वो जो माध्यम बन करके आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहा है, वो आपकी बात को किस तरीके से वहां कह पा रहा है और उनको किस तरीके से मोटिवेट कर पा रहा है, विषय ये है। और हम जो बात वहां कर पा रहे हैं और जो उनका जो 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 सुन पा रहे हैं, उसको सीधा का सीधा आम शिक्षा मित्रों के बीच हम ले जाए, बस ये इतना काम हमारा है और वही काम मैं कर रहा हूं।
जो कर रहा हूं, जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, वही शिक्षा मित्रों को बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई चीज बढ़ा चढ़ा करके न बता रहा हूं, न बता पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं। बाकी प्रयास सारे लोगों के हैं बड़ा और बड़ा सारे लोग चढ़ा के अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बड़ा और चढ़ा के वो अगर बड़ा चढ़ा के नहीं कहोगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि कल क्या कहा था। बड़ा चढ़ा के कह दोगे तो कल याद रखना पड़ेगा परसों क्या कह गए थे, आज क्या कह गए थे। नहीं तो लोग वो नौबत तो हम ही लाते हैं ना। वो नौबत ही नहीं, क्यों आए? मेरी तो कई वो लोगों से इसी नौबत ही बात क्यों पर आए? नाराजगी हो गई कि भैया हम्म। कुछ ढंग का हो तो बताइए, हम्म। कुछ ढंग का हो तो बताइए। मैं तो आपसे भी यही पूछ रहा हूं, भाई आप मिल के हम्म। आए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, कुछ न कुछ बताया होगा कि हम तैयारी कर रहे हैं, विभागीय बात हो रही है, हमने मंत्री को बोल दिया है। कुछ तो बताएंगे जब मिलने जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ। मुख्यमंत्री नहीं, आपकी बात मुख्यमंत्री जी ने बता तो रहा हूँ आपको कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संज्ञान में है मेरे, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं करूंगा। ये बात मुख्यमंत्री जी की है। और उस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के हैं और अभी और ज्यादा बार बैठने की आवश्यकता है। और ज्यादा संगठनात्मक रूप से उनके और जनप्रतिनिधियों से और इस पर जो है इस विषय को और गंभीरता के साथ उनके साथ रखने की आवश्यकता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि विलंब बहुत हो रहा है, लेट बहुत हो रहा है। काफी समय बीत गया और ये इतना समय अब कहीं से भी वाजिब नहीं है, ना जेन्युइन है। तो अब यह चीज को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अब ऐसे मुख्यमंत्री दुबे जी, पता नहीं कितना दुबे सब जी मिलेंगे। हाँ। लगातार शिक्षा मित्रों की मौत हो रही है, इस पर भी कुछ आप लोग करिए। मौत कैसे रोकी जाए, चाहे सब इकट्ठे बैठो, कुछ करो। लोगों को ये भरोसा हम्म। देना आपको ही पड़ेगा कि हम सब बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल। काम कर रहे हैं। मौतें रोकना भी नहीं, जिम्मेदारी है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बीच के साथी अगर इस तरह की चीजें हो ही रही हैं और रोज ही हो रही हैं, एक दो ठो ऐसी तरह की घटनाएं तो रोज ही हो रही हैं। अब इसका तो बहुत ही वो खेद भी है। और इसमें ऐसी चीजें हैं कि जिसको जो अपने हाथ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें तभी सॉर्ट आउट होंगी जब जनपद के शिक्षा मित्र और सारे लोग एक दूसरे के साथ उसके दुख सुख में भागीदार होंगे, ज्यादा से ज्यादा उससे बात करेंगे, अपनत्व का और आत्मीय भाव बना करके आपस में लोग जुड़ करके काम करेंगे, तो ये सब चीजें कम होंगी। और वही वही चीज मैं तो पहले ही आपसे कहा कि शिक्षा मित्रों का संगठन के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति विश्वास बहाली आज की तिथि में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। उन उन मौतों को हम इसी आधार पर रोक सकते हैं, जब उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, रेपो अच्छा हो और उनको विश्वास हो कि चीजें ठीक है, डिले भले हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उस पर काम चल रहा है, उस पर निरंतर बात हो रही है, गंभीर बात हो रही है। तो अब हम कोई किसी चीज को यह कह दें कि 15 दिन में, भाई आज मिश्रा जी इस बात को ईमानदारी के साथ मानना पड़ेगा कि 95% शिक्षा मित्र उसी 10,000 के मानदेय पर निर्भर है। माने वो कल्पना अगर आप करेंगे, मैं करूं, आप करें, या कोई भी करेगा, तो वह कल्पना से परे है कि वह 10,000 में कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। और किसी के साथ भी कोई भी सामान्य व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक और बहुत चेतना वाला व्यक्ति भी अवसाद में चला जाएगा, इसमें कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 बहुत कम होता है। तो ऐसे में अपने लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा मिल करके, बैठ करके, उठ करके, उनके साथ ज्यादा कंफर्ट होके कम्युनिकेशन बना करके इन चीजों को तो शिक्षा मित्र को ही रोकना होगा। अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इस तरह का नया पंचायतों पर काम कर रहे हैं, वो आपस में मिलते जुलते ज्यादा से ज्यादा रहें और इस विषय पर बात करते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। यह काम सरकार नहीं कर पाएगी, यह काम शिक्षा मित्र ही कर पाएंगे। यह दूसरे की बस की बात नहीं है और ना ही आप कर पाएंगे अपने चैनल से। यह आप बिजनौर के फलां नया पंचायत के शिक्षा मित्र को आप कितना कम्युनिकेट कर पाएंगे, बताइए आप हमको। वो तो उसके न्याय पंचायत का उसका ब्लॉक अध्यक्ष ही कर पाएगा। मिलता रहे, जुलता रहे, बातचीत करता रहे, चीजों को देखता रहे और अपने जिला अध्यक्ष से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से निरंतर कम्युनिकेशन में रहे। और जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का हाल चाल लेते रहे, मिला करके उनसे बात करते रहे, बीच बीच में बैठते रहे, उनकी मीटिंगें करते रहे, उनके जिलों में जाते रहे, कार्यक्रम देते रहे, बैठ करके बात करते रहे। समस्या का समाधान कोई जान दे देना, अपने को खत्म कर लेना और साथ में ला देना, ये तो कहीं से भी जेन्युइन नहीं है और ना ही जीवन के लिए सही है। भाई
पूरा परिवार उसके ऊपर आश्रित है। तो ऐसे में संगठन की और उस पर काम करने वाले लोग, अभी तो मैं आ रहा था रास्ते में, अभी मुझे जानकारी, मैं पूरा आधा भीग गया हूँ मिश्रा जी, अभी घर नहीं पहुंचा हूँ। और मुझे ऐसा जानकारी तो हुई कि हमारे हमारे जनपद के एक शिक्षामित्र साथी हैं, उनके पिताजी का जो है अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मैं गाड़ी खड़ी करके गया हॉस्पिटल में, उनसे मिल करके, उनसे भेंट करके 10 मिनट उनके साथ बैठा था, करके फिर भाग के गाड़ी में आके बैठ कर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आधा आधा भीग चुका हूँ, अभी घर नहीं पहुंचा हूँ। अब आप समझिए कि मैं कल रात को 10 बजे बनारस से निकला हूँ, 3 बजे भोर में मैं जो है लखनऊ पहुंचा, 2 घंटे मैं सो पाया हूँ, और उसके बाद तैयार होकर के मैं वहां चला गया, और सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, और अभी घर नहीं पहुंचा। तो ये विषय नहीं है, ये तो ये ड्यूटी हमारी है, ये कहने की बात नहीं, ये करना पड़ेगा। और इस बीच में दिन भर लगातार लोगों के फोन भी आते रहे, लोगों से बात भी करता रहा, लोगों को कम्युनिकेट भी करता रहा। तो ये सब सारी चीजें संगठन के स्तर पर है, जिसको हमको करना होगा। हमको यह मानना होगा कि हम भी शिक्षा मित्र हैं और आम शिक्षा मित्र हैं, और हम उनके बीच के हैं। पहले हमको अपने अंदर यह भाव पैदा करना होगा कि हम उनकी कितनी चिंता करते हैं, हम उनके बारे में कैसा भाव रखते हैं। जब हम उनके बारे में अच्छा भाव रखेंगे, तो जहां हम बात करने जाएंगे, वह आदमी आपके भाव को समझेगा कि आप उनके प्रति गंभीर हैं, आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर उनके 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 लिए पीड़ा है। जब हम उनके लिए अच्छा भाव रखेंगे, तो सामने वाला भी निश्चित रूप से आज नहीं तो कल अच्छा भाव रखेगा। हम उनके प्रति खुद ही अच्छा भाव अगर नहीं रखेंगे, और आपसे यह बात की उम्मीद करेंगे कि आप शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा भाव रखेंगे, तो आप तो शिक्षा मित्र भी नहीं है, आपसे क्या लेना देना शिक्षा मित्र से। तो यह विषय सोचना होगा शिक्षा मित्रों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए, और जिस पर मैं काम कर रहा हूं, मैं शासन सरकार के साथ तो काम कर ही रहा हूं, उससे ज्यादा मैं काम इस दिशा में कर रहा हूं कि शिक्षा मित्रों का विश्वास बहाली कैसे हो, उनको यह विश्वास कैसे हो कि नहीं, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, उनके हाथ में जितना है उतना वो कर रहे हैं। ये है मिश्रा जी। अगर चलिए आप अब आप अनुमति दे तो मैं अब घर के लिए निकलूं। बिल्कुल बिल्कुल आप निकलिए, और ठीक है, आपने अपनी बात कही, बिल्कुल आपके अनुमति है। आपका धन्यवाद, आभार, आपने समय दिया। ठीक नमस्कार। ठीक, धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। आपने अमरेंद्र दुबे जी की बात सुनी। उनका कहना है कि पहले हम विश्वास बहाली करेंगे। अब देखना है, मिलके आए हैं, पहला दिन है, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, उन्होंने तो अपने बात बता दी कि अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर कुछ होगा तो वो बताएंगे। ये चीजें अब देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।